हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पाथफाइंडर 2.0 में। देखिए दोस्तों, रेलवे के जितने भी छात्र हों उनके लिए बहुत ही ज़रूरी नोटिस आया हुआ है। आप लोग के नोटिस को फैला दीजिएगा सब जगह, हर ग्रुप में। ये देखना बहुत ज़रूरी है, खास करके एससी एसटी और ओबीसी जो कैंडिडेट हैं रेलवे के, जितना तैयारी कर रहे हैं और जो फॉर्म भरे हैं उनके लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी नोटिस आया हुआ है, न्यूज आया हुआ है। आप लोग इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। देखिए इसमें आइए देख लेते हैं। इसमें कास्ट से रिलेटेड नोटिस है, आप लोग जान गए होंगे, जो नहीं जाने होंगे देख लीजिएगा इसके। देखिए इसमें रूल्स रिलेटेड टू कम्युनिटी रिजर्वेशन, इसमें पॉइंट जो देखिए ऊपर का आप लोग का देखिए पॉइंट दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 पॉइंट दिख रहा होगा। इसमें आप लोग बहुत ज़रूरी है, चौथा पॉइंट देखिए जो जिसमें हम घेरा लगा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। क्योंकि इसमें लिखा हुआ कि जैसे पहले होता था कि जैसे आपका यदि कम्युनिटी से एससी एसटी ओबीसी से हैं और कुछ गड़बड़ हुआ तो आप लोग का जनरल में काउंट हो जाएंगे। लेकिन इस बार नोटिस निकाल दिया है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि द कैंडिडेट्स हु इंडिकेट देयर कम्युनिटी एज एससी और एसटी और ओबीसी इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म बट डू नॉट इंक्लोज द कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज यूआर कैंडिडेट एंड द एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड। ठीक है, इसमें लिख दिया, सीधा सीधा लिख दिया कि यदि आपका कुछ गड़बड़ हुआ तो ये ऐसा नहीं कि पहले हो जाता था कि आपको जनरल यूआर में आपको काउंट कर लिया जाएगा। यदि नंबर है आपका, कट ऑफ पार कर लिए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस बार लिख दिया कि यदि आप लोग भरे हुए हैं कि हम एससी एसटी ओबीसी से हैं, कुछ गड़बड़ हुआ कि इनक्लोज नहीं किए हुए हैं कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपका सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म ही। इसको आपको किसी में यूआर में आपको नहीं काउंट किया जाएगा, इसलिए बहुत ही ज़रूरी नोटिस है। उसके बाद आइए ऊपर से थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ऑल कैंडिडेट्स irrespective of community may be considered against your vacancies। ठीक, दूसरा देखिए however against the vacancies marked for a specific community SC ST OBC only candidates belonging to that community group will be considered। जो इसमें भरे हैं उसी का ही इसमें कैंडिडेट किया जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा, फॉर दिस पर्पस एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट शुड फर्निश्ड कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर द फॉर्मेट्स गिवन बिलो। रेलवे का जो फॉर्मेट आता है आप थोड़ा कष्ट करके उसी में ही बना लीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत कर सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। थोड़ा सा मेहनत का ज़रूरत है, इतना मेहनत कर ली है तो थोड़ा सा और है। और खास करके एक बात और बताएंगे कि सीओ से आप लोग नहीं कराइएगा, एसडीएम लेवल से कराइएगा, क्योंकि सेंट्रल का है तो एसडीएम को सेंट्रल तक में माना जाता है। ठीक, सीओ को स्टेट का माना जाता है। ये हो गया। उसके बाद देखिए नीचे 5वां नंबर जो पॉइंट है, कैंडिडेट्स बिलोंग टू एससी एसटी ओबीसी हु फुलफिल रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अथवा टेक्निकल क्वालिफिकेशंस कैन ऑल्सो अप्लाई अगेंस्ट यूर वैकेंसी। दे विल हाउएवर हैव टू कम्पीट with the your candidates. No age relaxation will be allowed to such SC ST OBC candidate applying against your vacancy। यदि आप लोग फुलफिल कर रहे हैं क्वालिफिकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन तो आप लोग का यूआर में माना जाएगा, लेकिन आपको फिर एज रिलैक्सेशन, उसका कास्ट सर्टिफिकेट, इस सब का कोई वैलिडिटी नहीं दिया जाएगा। और यदि आप उसमें नंबर अच्छा खासा ला रहे हैं यूआर का तो आपको मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ वैलिडिटी ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट, इसमें देखिए खास करके ओबीसी, फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स द सर्टिफिकेट शुड स्पेशली इंडिकेट दैट द कैंडिडेट डज नॉट बिलोंग टू द पर्सन्स अथवा सेक्शंस क्रीमी लेयर मेंशन्ड इन कॉलम 3 ऑफ द शेड्यूल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। OM इतना नंबर दिया हुआ है, डेटेड 8/9/93 एंड इट्स वो पहले का जो रेलवे का है नोटिस उसी के अनुसार दिया हुआ है। सब्सिक्वेंट रिवीजन थ्रू इतना डेटेड 9/3/2004। द ओबीसी कैंडिडेट शुड इनक्लोज सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस इन द प्रोफार्मा एज गिवन बिलो। आप लोगों को पता होगा ओबीसी भी क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर माना जाता है। क्रीमी लेयर में जो है उनको आरक्षण का लाभ ना के बराबर दिया जाता है, ना ही दिया जाता है। जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको दिया जाता है, तो उनका आपको डिक्लेरेशन भरना, जो नीचे आप लोग को भी दिखाएंगे। उसके बाद नोट में देखिए, नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट नोटिस। आपको याद रखना है इस चीज़ का कि ओबीसी सर्टिफिकेट 1 साल पहले का, 1 साल से ज़्यादा का नहीं रहना चाहिए जब का फॉर्म का डेट आपका स्टार्ट हुआ है, जब लास्ट डेट है उसके। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ फ्री सेकेंड क्लास रेलवे पास एज एंड when admissible will be issued to the candidates belong to SC ST community। वो पास के लिए दिया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आइए देखते हैं नीचे
और क्या दिया हुआ है देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST। देखिए SC और ST कैंडिडेट के लिए देखिए आप लोग जाके, रेलवे का नहीं होता है तो वेबसाइट में जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी वेबसाइट में आपको रेलवे का मिल जाएगा। और अभी वेबसाइट में देखिए इसमें SC/ST का दिया हुआ है, यही आप लोग का यही चलेगा SC/ST के लिए। ये जो दिया है फॉर्मेट दिया है, इसमें आप लोग का बना लीजिए। नॉर्मल सा है जो आप बनाते हैं, उसके बाद इसमें आपको खाली भर दिया जाएगा, उसके बाद साइन मुहर लग जाएगा। इतना के लिए क्या दिक्कत है, तो इसमें आप लोग कीजिएगा। उसके बाद आइए नीचे देखते हैं, देखिए OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट, OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट आप लोग देख लीजिएगा। इसी को डाउनलोड करके आप लोग को निकालना है, ठीक है। इसमें भी वही सब जो भरा, वहाँ आपको सर्टिफिकेट जो बना के देगा उसी को सिर्फ ये इस फॉर्मेट में आपको बना लेना है, साइन मुहर करा लेना है बस। उसके बाद यहाँ देखिए OBC सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस। ये भी ध्यान में रखिएगा। आपको देखिए फिर से यहाँ बोल्ड लेटर में दे दिया है, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आके देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यहाँ के दिया हुआ, देखिए परफॉर्मा फॉर डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC का कैंडिडेट एलोंग विथ द एप्लीकेशन व्हाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट नोटिस। इतना जो आप जिसमें फॉर्म भरेंगे इसका आपको डिक्लेरेशन यही चीज़ आपको देना है, ठीक। OBC कैंडिडेट जो है देखिए डिक्लेरेशन आपको इसी को करके आपको लगा देना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस था। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। जुड़े रहिएगा चैनल से, इसी तरह सब्सक्राइब करके रखिएगा। हर नोटिस आप लोग को पहले यहाँ मिल जाएगा जानकारी, ठीक। तो ये बहुत ही ज़रूरी नोटिस था, पहले ऐसा नहीं था। पहले कुछ गड़बड़ हुआ तो आपका नंबर है तो आपको जनरल में काउंट कर लिया जाता था UR में, लेकिन इस बार सीधा सीधा रख दिया कि यदि आप आरक्षण का लाभ के लिए फॉर्म भरे हैं, उसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो आपका सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यही था न्यूज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा और शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।